राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष बचा है और ऐसे में अब राजधानी दिल्ली की जो राजनीति है वो काफी ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रही है। जुबानी जंग के अलावा अब राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ आरोप पत्र, ये यूं कहें श्वेत पत्र भी जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जहां भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सत्तारूढ़ सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपना आरोप पत्र जारी किया, तो वहीं इसी कड़ी में आपको जानकारी दे दे कि आज दिल्ली में दिल्ली कांग्रेस ने एक श्वेत पत्र आम आदमी पार्टी के खिलाफ और साथ ही केंद्र में सत्तारूढ़ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ एक श्वेत पत्र जारी किया है और इसको नाम दिया है मौका मौका हर बार धोखा। और आप इसमें देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, उसके साथ साथ जो है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, ये सारे एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टारगेट किया गया है। और इस श्वेत पत्र में आपको जानकारी दे दे कि 12 ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं जिस पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एक साथ कटघरे में खड़ा किया है। इसमें इसके अलावा अगर आप इसको पीछे पलटेंगे श्वेत पत्र को, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये 8 पॉइंट हैं जिसमें इस श्वेत पत्र को जगह मिली है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और फिर इन 8 पॉइंट्स को भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। इन 8 पॉइंट्स में क्या है, जुगलबंदी में कैसा बनाया अपराध का माहौल। और इसके साथ साथ इस श्वेत पत्र में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए लिखा है, करेंगे सिर्फ काम की राजनीति तो करना। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का एक काफी आप देखेंगे वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो वो सारी चीजें आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ काम नहीं किया, वो सारी चीजें दिल्ली कांग्रेस ने आज इस श्वेत पत्र में जारी किया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग जो है यहाँ पे स्टैंडी वो भी लगाए गए हैं। और खास JK 24/7 न्यूज से बात करते हुए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि श्वेत पत्र लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। दिल्ली की जनता को बताना था कि कैसे जो आम आदमी पार्टी ने दावा किया था दिल्ली में काम करने का वो काम नहीं हुआ दिल्ली में, और साथ ही जो भाजपा की सरकार है उसने भी केंद्र में कोई काम नहीं किया। तो ये सारे झूठे वादे दिल्ली की जनता के सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी था। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के इस श्वेत पत्र का दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है, क्या वाकई में दिल्ली के वोटर्स इस बार कांग्रेस की तरफ झुकेंगे, इसका जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग सौगातें दिल्ली के लोगों को दी जा रही हैं। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आनंद विहार पहुंची, जहां उन्होंने एक फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने पिछले 70 साल में जो अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में जो फ्लाईओवर्स हैं उनका निर्माण दिल्ली सरकार की तरफ से करवाया गया है। वहीं दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि लगातार सरकार की यही कोशिश है कि अलग अलग तरीके से जो काम है वो दिल्ली सरकार करने की कोशिश कर रही हो, चाहे जो तमाम परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली के लोगों को नई सौगातें देना हो या दिल्ली में डेवलपमेंट के जो कामकाज हैं जो दिल्ली सरकार के निर्देशन में हुए हैं उनको दिल्ली के लोगों को समर्पित करना हो। दिल्ली सरकार का एक आंकड़ा है कि 70 साल में जितना कामकाज जो तमाम विपक्षी दलों के लोगों ने फ्लाईओवर निर्माण में किया है उतना काम आम आदमी पार्टी की 15 साल की सरकार ने करके दिखाया है। बहरहाल विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर भाजपा आरोप ये लगा रही है कि दिल्ली में चुनाव नजदीक है, इसीलिए तमाम तरीके के लोक लेवामन वादे जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी का जन सरोकार के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो दिल्ली के लोगों के लिए हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, आंकड़े आएंगे और वो बताएंगे कि किसके कामकाज दिल्ली के लोगों को पसंद आए। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में दोबारा चौथी बार दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पर अरविंद केजरीवाल काबिज होते हुए दिखाई देंगे। ये तस्वीर बहुत जल्द क्लियर होगी, लेकिन लगातार दिल्ली में इस तरीके की जो संभावनाएं देखने को मिल रही हैं उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए वादे कितने सफल होते हैं। सहयोगी बलदेव के साथ किशोर मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह हाजिर हूं आपके सामने बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड की इस समय सबसे बड़ी खबर यहाँ पे स्थानीय निकाय चुनाव की
घोषणा है और ये घोषणा बाकायदा हो गई है। यहाँ पे आदर्श आचार चुनाव संहिता प्रभावी हो गई है, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी नगर पालिका, नगर निगमों, नगर पंचायतों में ऐसे दावेदारों की भीड़ उमड़ रही है जिनको लगता है कि उनकी पार्टी उन्हें टिकट देगी। इसके साथ ही ऐसे भी कार्यकर्ता नगर निगमों के चक्कर लगाते देखे जा रहे हैं जिनको पता है कि उनकी पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए वो नगर पालिका पंचायतों से, नगर निगमों से अपने अपने नोड्यूज लेने के लिए लगातार उमड़ रहे हैं और नगर निगमों में भारी भीड़ हो रही है। यहाँ के जो कार्मिक हैं उन पे भारी दबाव देखा जा रहा है, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा में उनको इस तरह का नोड्यूज जारी करना होता है। हालांकि नगर निगम प्रशासन का ये दावा है कि वो इसकी तैयारी पहले से कर चुके हैं। जो कोई भी आवेदन देगा एक तय समय सीमा में उसको नोड्यूज निस्तारित कर दिया जाएगा। जैसे जैसे नगर निकाय के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो रही है, वैसे वैसे प्रशासन पर भी काफ़ी दबाव देखा जा रहा है, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा में बहुत सारे कागजी कार्य इनको निपटाने हैं। उसका पूरा असर यहाँ पे देखा जा रहा है। अलग से काउंटर बनाए जा रहे हैं, अलग से कार्मिकों की तैनाती भी की गई है, जिससे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो चुनाव में भाग लेना चाहता है उसको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। आने वाले समय में जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी चुनाव की, वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी। 23 जनवरी को मतदान होना है और 25 जनवरी को मतगणना होनी है। 25 जनवरी को जनादेश आ जाएगा कि स्थानीय नगर निकायों का जनादेश किस पार्टी को मिलता है। बीजेपी और कांग्रेस दो मुख्य पार्टियां हैं। बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में, और दोनों की ही पूरी कोशिश है कि नगर निकाय चुनाव का जो जनादेश है वो अपने नाम कराएं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। देश भर में क्रिसमस का त्यौहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज के कैथेड्रल चर्च में हूँ। क्रिसमस के इस त्यौहार को धूमधाम से मनाने के लिए चर्च पहुंचे हैं। प्रभु यीशु के जन्मदिवस को बेहद विशेष तौर पे मनाया जा रहा है। चर्च की ओर से भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें खासकर याद में जो कैंडल्स जलाने की प्रथा है उसको भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ प्रभु यीशु के जन्म किस प्रकार से हुआ था, किस तरीके से तैयारियाँ की गई थी, उसकी भी एक पीछे की तरफ जो है उसकी भी एक प्रतिमा बनाई गई है। एक चलचित्र बनाया गया है कि किस तरीके से प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। खासकर ईसाई धर्म के लिए विशेष बेहद खास त्यौहार, और पूरे देश भर में इस त्यौहार को मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात ये कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज अटल मेला के साथ साथ प्रभु यीशु के जन्मदिवस की बधाई भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी, और साथ ही साथ इस त्यौहार को बेहद सौहार्द और धूमधाम से मनाया जाए, इसको लेकर के भी विशेषकर तैयारियां की जा रही हैं। चूँकि राजधानी लखनऊ का कैथेड्रल चर्च बेहद मशहूर चर्च है, और यहाँ पर जो प्रभु यीशु के जन्म होने से लेकर के किस तरीके से उनके जो बलिदान रहे उन सभी चीज़ों को याद किया जाता है, उसी की एक चलचित्र भी बनाया जाता है, जो कि ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। साफ तौर पे प्रभु यीशु के जन्मदिवस को विशेषकर ख़ास बनाने के लिए चर्च की ओर से विशेष सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं, जिसमें जो क्रिसमस की वेशभूषा है, यानी कि जो गाने हैं देर रात शाम को यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस ने भी मुकम्मल व्यवस्था की है, चूँकि भीड़ हो जाती है चर्च में, उस भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए भी विशेष व्यवस्था पुलिस के द्वारा भी की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़ लखनऊ। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मरणव्रत को आज 30वां दिन हो चुका है, यानी कि उनका मरणव्रत आज 1 महीने में दाखिल हो चुका है। वहीं आज उनके स्वास्थ्य जांच को लेकर जो पटियाला से एक टीम खनौरी बॉर्डर की तरफ जा रही थी, उनका रास्ते के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें डॉक्टरों को भी मामूली चोटें लगी। हालांकि ये बड़ा हादसा नहीं था, बचाव हो गया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टरों की टीम को क्षति पहुंची है। दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर पर कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें किसान नेता सरवण सिंह पंधेर पंजाब के कई किसान नेताओं के अलावा ट्रेड यूनियन के सदस्यों और दुकानदारों से बातचीत करेंगे। पंजाब के अंदर 30 दिसंबर को किसान यूनियन की तरफ से
पूरे पंजाब के बंद का आह्वान किया गया है और इस बंद के दौरान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूरा पंजाब बंद करने का ऐलान हो चुका है। ऐसे में इस बंद को कैसे सफल बनाया जाए उसको लेकर सरवण सिंह पंधेर एक रणनीति तय करते हुए नजर आएंगे। कल करीब 11 से 12 बजे के बीच खनौरी बॉर्डर पर ये एक अहम बैठक होगी जिसकी अगुवाई किसान नेता सरवण सिंह पंधेर करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक के दौरान ये रणनीति अपनाई जाएगी कि आखिरकार 30 दिसंबर का जो पंजाब बंद है उसको किस तरीके से सफल बनाया जाए और कौन कौन सी ऐसी यूनियन हो सकती हैं जो इस बंद के दौरान अपना शिरकत करते हुए नजर आएंगी। पंधेर ये कह चुके हैं कि पूरा पंजाब बंद करवाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। इस दौरान केवल और केवल इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी जाएगी, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति कल की बैठक में निकलकर सामने आती है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। आज खालिस्तान गुट पन्नू नामक आतंकवादी ने चेतावनी दी है कि हम महाकुंभ में बड़ा हमला करेंगे। अब देखने वाली बात है, जब से ये चेतावनी आई है और ये धमकी आई है तब से हाई अलर्ट पे उत्तर प्रदेश हो चुका है। DGP उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्रयागराज के पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी हैं उनको चेतावनी दी है, निर्देशन दिया है कि किसी भी तरीके से भी कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो सुरक्षा मानक हैं उनका पालन हो सुचारू रूप से। और आज से इंटेलिजेंस को भी हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी सूचना नेगेटिविटी में अगर मिलती है उसको तुरंत जो है शीघ्रता के साथ आला अधिकारियों से शेयर किया जाए, क्योंकि किसी तरीके से कुंभ में चूक एक बड़ी घटना को दावत दे सकती है। अभी हाल में खालिस्तान के 3 आतंकवादियों को ढेर किया था बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जिसकी वजह से इस तरह से धमकियां मिलती नज़र आ रही हैं। और आज पन्नू ने ऑफिशियली एक्स पोस्ट पर धमकी देकर बिल्कुल हड़कंप मचा दी है। और महाकुंभ एक बहुत बड़ा पर्व है। महाकुंभ बार बार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है और इसको भव्य पर्व में बिल्कुल मनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है। किसी भी तरीके से चूक खासतौर से सुरक्षा को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने निर्देशन दे दिया है, निर्देशित कर दिया है किसी भी तरीके से चूक नहीं होनी चाहिए और महाकुंभ सही तरीके से और सबकी सुरक्षा सही तरीके से सुरक्षा के नियम और मानक को पालन करना होगा, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो चाहे पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखने वाला हो। अब देखने वाली बात है किस तरह से इस धमकी का पालन क्या खालिस्तान आतंकवादी कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये तो आने वाला कल को बताएगा। मगर NIA की भी स्पेशल निगाहें खालिस्तान के आतंकवादियों पे हैं, ख़ासतौर पे सर्विलांस पे वो लोग भी हैं जो खालिस्तान आतंकवादियों से बातचीत करते हैं, उनका रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। अब देखने वाली बात है, सुरक्षा के मानकों को सही तरीके से पालन करने के निर्देश दिए हैं और व्यक्ति विशेष जो भी वहां जाएंगे महाकुंभ उनसे ये कहा गया है सही तरीके से जो भी मानक है उसका पालन किया जाए। पुलिस महकमा हाई अलर्ट पे है, मगर किसी भी तरीके की कोई भी चूक जो है योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा पुलिस महकमा हाई अलर्ट पे है। और प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश DGP अपनी निगाहों से सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब इस तरह की चूक जो है ज़रूरी नहीं है कि वो हो पाए, क्योंकि अगर पुलिस महकमा हाई अलर्ट पे होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है सुरक्षा प्रदान करने में पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है और जानी जाती है और पहचानी जाती है। लगता नहीं है कि धमकियों का कोई असर महाकुंभ पर होने वाला है। कैमरा किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। जब भी राजधर्म खतरे में होगा, देश अटल बिहारी वाजपेयी को याद करेगा। संजय राउत ने दी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर JK 24/7 न्यूज पर। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर तमाम राजनीतिक दलों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसी बीच शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने एक बयान दिया है जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। राउत ने वाजपेयी को भारतीय राजनीति का दूसरा नेहरू बताते हुए BJP पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा राजधर्म का पालन करते थे। जब तक वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में भाजपा की बागडोर थी, पार्टी का रुख संतुलित और सर्वसमावेशी था।
उन्होंने वाजपेयी को गैर कांग्रेसी दलों का नेहरू बताते हुए कहा कि कट्टर हिंदुत्ववादी होने के बावजूद वाजपेयी का मानना था कि यह देश सभी का है। संजय राउत ने यह भी कहा कि मौजूदा बीजेपी जो नेहरू की विरासत को बदनाम करने में लगी है, वाजपेयी के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग हो चुकी है। राउत ने कहा कि वाजपेयी का नेतृत्व ऐसा था जिसने भाजपा को सर्वसमावेशी और देश को एकजुट रखने वाली पार्टी के रूप में स्थापित किया। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी राजधर्म का पालन करने के लिए प्रसिद्ध थे। देश को मजबूत और एकजुट रखने का सपना देखा था। आज संजय राउत का यह बयान उस वक्त आया जब वाजपेयी की संविजय जयंती पर देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व पर निशाना साधते हुए राउत ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या वर्तमान में वाजपेयी के राजधर्म का पालन हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के विचार और नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेंगी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहे सिटी रिपोर्टर। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जगत 24/7 न्यूज, मुंबई। मैं संचित शर्मा देहरादून से सिटी रिपोर्टर लाइव में आप देख रहे हैं। और देहरादून की बड़ी खबर ये है कि देहरादून में मौसम फिर से एक बार करवट ले चुका है। और आप देखिए कि बात करें देहरादून के मौसम की या पूरे उत्तराखंड के मौसम की, तो उत्तराखंड के अंदर दिसंबर के महीने में बरसात और बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा डिले रहा। और आप देखिए कि बीते दिन जब हल्की बूंदाबांदी हुई तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़ोरदार बर्फ़बारी हो चुकी है। और बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा है कि उसको देखने के लिए जो पर्यटकों की संख्या है वो अब उत्तराखंड की तरफ बढ़ने लगी है। चाहे वो किसी भी प्रदेश से बात करें, सब पर्यटक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। इसको लेकर के जो पुलिस विभाग है उन्होंने भी कई SOP जारी करी है कि जहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि बर्फ़बारी ज़्यादा होने के कारण घटना भी हो सकती है, दुर्घटनाएं भी हो सकती है। इसको लेकर के लगातार पुलिस विभाग भी अलर्ट है और साथ ही साथ जितनी भी अन्य जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर मौसम दोबारा से बदलता है या कोई घटना होती है तो उसके लिए जितनी भी एजेंसियां वो अपनी तैयारियां पूरी रखें। साथ ही साथ आप देखिए कि उत्तराखंड में टूरिज़्म का एक बड़ा रोल है, आर्थिकी में एक बड़ा सहयोग टूरिज़्म से लगता है। तो टूरिज़्म के लिहाज से अगर हम बात करें तो आप औली अगर देखेंगे और तमाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर जब बर्फ़बारी हो चुकी है उसको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं। उनको देखते हुए आप देखिए कि जो क्रिसमस आने वाला है और साथ ही साथ नया साल, इस बार होटलों की जो बुकिंग है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है कि मौसम ने इस बार साथ दिया, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो मसूरी में बर्फ़बारी नहीं हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं मसूरी के जो टूरिज़्म है उस पर इफ़ेक्ट पड़ा था, टूरिस्ट कम रहा। लेकिन इस बार की अगर हम बात करेंगे, इस बार मौसम थोड़ा अच्छा रहा और साथ ही साथ जो बर्फ़बारी हुई है और जो मौसम बदलने की वजह से जो उत्तराखंड की जो सुंदरता है वो और प्राकृतिक सुंदरता की अगर हम बात करें वो जो देखने को मिल रही है उसको देखते हुए जो टूरिस्ट है वो उत्तराखंड आ रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जगत 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा।